मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे भाई बन्नाराम जी, हमारे आरडी बैरन जी, मंच पे विराजमान गांव के सभी पंच पटेल और श्रद्धेय खुशीराम जी के पिताश्री, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहूंगा कि आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे शहीद खुशीराम जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आप सबने बुलाया, हमारा सबका स्वागत सम्मान किया। और आज खुशीराम जी को पूरा 1 साल हो गया जब वो शहीद हुए थे, तब मैं दाह संस्कार में आपके बीच में आया था और आज उनकी प्रतिमाएं बनकर तैयार हो गई। इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती। अब मैं इसकी क्या पूरी जानकारी करूंगा, मेयर बन्नाराम जी कलेक्टर से बात करेंगे, क्योंकि शहीद को बहुत सारी सुविधाएं होती हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, लेकिन मैंने अभी जानकारी की है तो बता रहे हैं सर करीब 25-26 लाख रुपए हमको विभाग से दिए हैं, उसके अलावा 1 भी रुपया अभी तक नहीं मिला। अब उसमें हम कलेक्टर से बात करके पूछेंगे, क्योंकि शहीद को मेरी जितनी जानकारी है, मेरे महुआ में बहुत शहीद हुए हैं, करीब 35-36 अब तक शहीद हुए मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में। और मैंने 1 साल के इस पीरियड में या उससे पहले जब गोलमा मौसी जब एमएलए थी, तो शहीदों की स्मारक के लिए विधायक कोटे से हमने बहुत सारा वहां पैसा दिया ताकि उनकी शहीदों की वहां मूर्तियां लगी, अच्छी स्मारक बनी, जैसे कि बनाई है अभी। अब ये तो परिवार वालों ने बनाई है, बाकी सरकार पूरा इसका खर्चा देती है। शहीद को पेट्रोल पंप भी देती है, जमीन भी अलॉट करती है, हाउसिंग बोर्ड का भी मकान मिलता है, मतलब बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि भाई खुशीराम जी को उन्होंने किस कैटेगरी में शहीद घोषित किया है, या मैं बता नहीं सकता, ये तो प्रशासन से पता लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से भाई ने देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको कभी जीवन में अपन भूल नहीं सकते। और मैं उनके पिता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने एक इस तरीके का बेटे को जन्म दिया जो अपने देश के लिए बलिदान हुआ। और आज अपन जितने भी सुरक्षित आप देश सोच सकते हो कि देश की सीमाओं पर जो हमारी सेना 24 घंटे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अपन तो यहाँ आराम से रहते हैं, या भजन सुन रहे हैं, गायक सुन रहे हैं, लेकिन वो पूरे टाइम हमारे बॉर्डरों पर खड़े रहते हैं दिन रात, उन्हीं की बदौलत अपन चैन की नींद सोते हैं। अभी बन्नाराम जी बता रहे थे सामाजिक हमारी मीटिंगें पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव में चल रही है, लेकिन निश्चित रूप से पंच पटेल भाइयों पर बैठकर जो निर्णय करते हैं उन निर्णयों की पालना होनी चाहिए, तब तो जाकर मीटिंगों का सार्थक परिणाम निकलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। इसलिए अपने समाज में खास तौर पर फिजूल खर्चा, डीजे बजाना, जन्मदिन मनाना, बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो ये चालू हो गई हैं, इनको खत्म करने की आवश्यकता है। जबरदस्त खर्चा होता है, हम गरीब को 2 रुपए नहीं दे सकते, लेकिन डीजे बजाने के लिए 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। इसलिए सारी परंपराओं को अपन को बंद करने की आवश्यकता है। समाज में एकता, अखंडता कैसे बनी रहे, समाज कैसे ऊपर बढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थिति आज की तारीख में खराब है तो अपने समाज की खराब है, मीणा समाज की खराब है। अपन कहते हैं ना कि आरक्षण मिल गया, पढ़ लिए, लेकिन पढ़ने का फायदा क्या हुआ? अगर कोई इस गांव का व्यक्ति आईएएस कलेक्टर बन के चले जाए तो कभी गांव की तरफ नहीं देखता। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अधिकारी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो चाहे नौकरी कहीं भी करें लेकिन अपने गांव की चिंता करते हैं, अपने गांव के विकास की बातें करते हैं, लेकिन अधिकतर किसी की परवाह नहीं करते। इसलिए समाज में आरक्षण तो मिला, सार्थक परिणाम नहीं मिल रहे जो मिलना चाहिए था। इसलिए यहाँ पंच पटेल इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप कोई भी निर्णय मंच के माध्यम से करें तो उसकी पालना होना बहुत जरूरी है। अब बन्नाराम जी यहाँ से चुनाव लड़े, भले ही चुनाव वो हार गए, लेकिन सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी के विधायक एक तरह से यही है इस राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के। मैं पड़ोसी हूं आपका, आप जब भी आधी रात को किसी काम के लिए बुलाओगे, आप मैं मना नहीं करूंगा, तो आप बिल्कुल निश्चित रहें। विकास का मामला हो, चाहे भाईचारे का मामला हो, चाहे अन्य कोई परेशानी हो, मेयर बन्नाराम जी मिलकर इस राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्या है
उनको हम व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से, संबंधित मंत्री से जाकर मिलने का काम करेंगे। कहीं भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी डिजायरें जो चलेंगी सब बन्ना राम जी की चलेंगी। भले ही चाहे वो एमएलए नहीं हो, लेकिन पार्टी की तरफ से वो क्षेत्र के एमएलए हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मन बना के अच्छे व्यक्ति को आपको चुनना चाहिए था, लेकिन अब करे क्या? राज बीजेपी का आ गया, काम तो हो नहीं सकते, क्योंकि आप उसके पास जाओगे तो वो तो यही कहेगा मेरी सरकार नहीं है। एक बहाना मिल गया सामने वाले को, मेरी सरकार नहीं है, मैं कहां से काम कराऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आदरणीय किरोड़ी लाल जी कितनी बार सत्ता में रहे आप सबको पता है, बहुत कम समय, लेकिन आज तक चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, आप सबके बलबूते पर, आप सबके आशीर्वाद से जब किसी काम के पीछे पड़ जाए और अड़ जाए तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं है जो किरोड़ी लाल के काम को मना करते हैं। इसलिए चाहे भली बहुत उम्र होगी उनकी राजनीति के अंदर, लेकिन अभी कह रहे थे भाई साहब, भाई किरोड़ी लाल जी की सूरत देखो, किरोड़ी लाल तो कोई बढ़ नहीं सकता, इस जन्म में तो कोई बढ़ नहीं सकता, अगले जन्म का पता नहीं, क्योंकि उस आदमी ने जितनी 40 साल में तपस्या की है, जनता की सेवा की है, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, जब कभी भी उस आदमी के पास कोई भी दीनहीन गरीब पहुंच गया, तब तक उसको न्याय नहीं दिलाते, तब तक कभी पीछे नहीं हटते। इसलिए आप सबकी कृपा किरोड़ी लाल जी के ऊपर सदा बनी रही है। आपने मौसी को यहाँ से चुनाव जिताकर भेजा, उस जैसी विधायक भी आपको नहीं मिल सकती, सीधी सादी विधायक, और जितना संभव हो सका उन्होंने उनके कार्यकाल में काम भी किए। आज मैं आपका पड़ोसी विधायक हूँ, अब आप देख सकते हैं मेरे विधानसभा में क्षेत्र में जाकर किस प्रकार के विकास के कार्य हो रहे हैं सभी समाजों को मिलकर। बाकी 10 साल में पहले भी एमएलए रहा था, आपको ध्यान है, एक माननीय हुड्डा जी, जो किस प्रकार की राजनीति की थी 10 सालों में, उन्होंने गांव गांव को लड़ाने का काम किया, भाई भाई को अलग करने का काम किया। राजनीति के अंदर सभी का हित को देखते हुए सभी समाजों को साथ लेकर अपन को काम करने की आवश्यकता है। वोट की खातिर गांव में किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, झगड़े नहीं हो, मनमुटाव नहीं हो, ये सारी व्यवस्थाएं अपन को करनी चाहिए। इसलिए मैं आज आपके सामने यही कहना चाहूंगा, भले ही विधायक महुआ का हो सकता हूं, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी भाई किसी भी काम के लिए आएगा तो मेयर बन्ना राम जी दोनों मिलके आपकी बात को ऊपर रखेंगे, और हमारी सरकार है, जो भी काम के लिए कहोगे उन काम की पालना होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से रहे, प्रेम से रहे, भाईचारे से रहे। पंचायतों का पुनर्गठन चल रहा है, आप बन्ना राम जी को लिख के दे सकते हैं, कोई नई ग्राम पंचायत बनानी है, चाहे पंचायत समिति बनानी है, लेकिन बन्ना राम जी भी सामूहिक रूप से आप सबसे चर्चा करके इस काम को करेंगे। हम भी हमारे विधानसभा क्षेत्र महुआ में इसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, कहीं भी किसी से दुर्भावना नहीं है। कई बार राजनीति में होता है, फला गांव ने मुझे वोट नहीं दिया, उस गांव में नहीं जाना, उसका विकास नहीं करना, ऐसा नहीं। आदमी का स्वभाव होना चाहिए, चाहे दिया नहीं दिया सब अपना है। जब एक बार विधायक बन गए तो पूरी क्षेत्र की जनता अपनी है, पूरी जनता का भला करना चाहिए। ये अवसर बार बार नहीं मिलते, आदमी का मान और सम्मान ये पद जाते रहते, आते रहते हैं, लेकिन आपने पंच पटेलों का, क्षेत्र की जनता का अच्छे से मान सम्मान कर लिया, तो जीवन में उस मान सम्मान को कोई भूल नहीं सकता। इसलिए मैं आपके सभी गांव के पटेलों से आमंत्रित करना चाहूंगा, आप किसी भी काम के लिए आधी रात पर आओगे, आपके काम के लिए मना नहीं करेंगे। मैं पुनः खुशीराम जी के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जो अपने देश के लिए शहीद हुआ, और जो भी सरकार से शहीद के लिए और कुछ जो डिमांड इन्होंने रखी है, मेयर बन्ना राम जी कलेक्टर साहब से बात करेंगे, सैनिक कल्याण मंत्री से बात करेंगे, जो भी इनको और आवश्यकता है और जो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से कुछ चीजें मिलनी चाहिए, उन सब चीजों के संबंध में हम बात करेंगे। मैं पुनः पूरी बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। राम राम साहब।